फ्रेंड्स, क्या आपने कभी स्विच बोर्ड के ऊपर टैल्कम पाउडर को डालकर देखा है? स्विच बोर्ड के ऊपर टैल्कम पाउडर डालने से हमारी किस समस्या का समाधान होगा, ये जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपने कुछ और भी टिप्स शेयर कर रही हूँ। जैसे कि हम अक्सर डीओ लगाते हैं और डीओ लगाने के बाद हम देखते हैं कि आधा से 1 घंटे के बाद हमारे बॉडी से डीओ का जो फ्रेगरेंस होता है वो गायब हो जाता है। तो किस तरह से हम डीओ के फ्रेगरेंस को लॉन्ग लास्टिंग टिका के रखें, उसके लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह के बैग लेकर हमारे बच्चे स्कूल ट्यूशन जाते हैं और अक्सर इसके चेन को लगातार खोल बंद करने से या बारिश में भीग जाने के कारण क्या होता है कि इसका जो चेन होता है वो अटक जाता है और बच्चे को काफ़ी परेशानी होती है। तो इसके चेन को हम किस तरह से फ्री करें, उसके लिए मैं एक टिप शेयर कर रही हूँ। साथ ही मैं आज के वीडियो में एक टिप शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं कॉफ़ी के पाउडर की हेल्प से एक इंसेक्ट भगाने की टिप बताने वाली हूँ। तो देर न करते हुए मैं अपने टिप्स के वीडियो शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहली टिप जो मेरी है वो वाइपर को लेकर है। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में मोप नहीं हो और वाइपर हो, और अगर आप चाहें कि आप बिना बैठे पोछा लगाएं, तो हम वाइपर से ही मोप बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक टी शर्ट लिया है, पुरानी टी शर्ट को लीजिए और टी शर्ट के नेक वाले पार्ट को इस तरह से हम वाइपर में डाल देंगे और उसके बाद उसके बाजू वाले भाग से वाइपर के दोनों किनारों को इस तरह से निकाल देंगे जिससे कि कपड़ा इससे बाहर नहीं निकलेगा। इसके बाद हम कपड़े को गीला करके निचोड़ लेंगे, या आप चाहें तो पहले कपड़े को गीला करके निचोड़ लें, उसके बाद ही इस तरह से डालें और काफ़ी आसानी के साथ अपने घर को आप पोछा लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह के बैग लेकर बच्चे स्कूल या ट्यूशन जाते हैं और अक्सर यूज़ करने से क्या होता है कि इसका चेन अटकने लगता है, या कभी बरसात में भीग जाए तो इसके चेन जो होते हैं वो काफ़ी अटकने लगते हैं। तो इसके चेन को रनी बनाने के लिए मैं यहाँ टिप शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ वैसलीन का इस्तेमाल किया है। तो हम पेट्रोलियम वैसलीन जेली लेंगे जिसे हम अपने लिप पर, एड़ी पर लगाते हैं। उसी पेट्रोलियम जेली से हम इसके चेन को फ्री करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि थोड़ी दूर ही वैसलीन को लगा कर चेन को आगे पीछे करके देख लिया है। आप थोड़ी दूर ही करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि चेन जो है काफ़ी अच्छी रनी हो गई है, अटक नहीं रही है। तो इसके बाद मैंने क्या किया है कि बैग में जितने चेन है सारे चेन को बंद कर लिया है पहले, क्योंकि खुला हुआ में जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें दोनों साइड अप्लाई करना पड़ेगा और वैसलीन काफ़ी ज़्यादा लगेगा और थोड़ा वेस्ट भी हो जाएगा। तो पहले हम चेन को बंद कर लेंगे, उसके बाद चेन वाले पार्ट पर हम बहुत ही सावधानी के साथ वैसलीन को लगाएंगे ताकि वैसलीन वेस्ट ना हो और सिर्फ चेन वाले ही पार्ट पे लगे। और चेन वाले पार्ट पर लगाने के बाद हम चेन को 2 से 3 बार खोल और बंद करके देख लेंगे जिससे कि वैसलीन जो है वो चेन वाले पार्ट पर अच्छी तरह से लग जाए। और वैसलीन लगाने से क्या होता है कि ये पानी वानी से भीगने पर जल्दी धुलता भी नहीं है। तो इससे क्या होगा कि चेन के ऊपर लुब्रिकेंट काफ़ी अच्छा टाइम तक बना रहेगा और आपका जो चेन है वो काफ़ी आराम से खुल और बंद हो सकेगा, इससे कि बच्चों को परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने स्कूल बैग, पर्स, क्लच या कपड़े रखने वाला बैग जो होता है उसके भी चेन को काफ़ी आसानी से अटकने की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये टिप पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं एक और टिप शेयर कर रही हूँ जो कि बरसात के दिन में इस तरह से स्कूल वाले बैग गीला होने से समस्या आती है। और वो समस्या क्या है कि हमारे बच्चे के जो बुक्स होते हैं वो हल्का फुल्के गीले हो जाते हैं, क्योंकि डेली तो पता रहता नहीं है कि बारिश होने वाली है। और कभी कभार क्या होता है कि अचानक से बारिश आ गई और बच्चे गीला हो गए तो बैग के अंदर के रखे हुए कुछ बुक्स भी गीले हो जाते हैं। तो उसे सुखाने के लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो जितने भी गीले बुक्स हैं उसे निकाल लेंगे और जो थोड़े मोटे बुक्स हैं उन्हें तो हम फैला फैला के सुखाएंगे, क्योंकि मोटे बुक्स जो होते हैं उसे हम होल्ड करके कहीं टांग नहीं सकते हैं। और जो थोड़े पतले बुक्स हैं और कॉपी हैं उन्हें सुखाने के लिए मैंने इस तरह के क्लॉथ टांगने वाले हैंगर का इस्तेमाल किया है। तो हम क्या करेंगे, मोटे बुक्स को हम इस तरह से इसलिए नहीं डालेंगे कि मोटे बुक जो हैं इसे टांग के रखने से अगर वो स्लिप करके गिर गए तो बुक्स के पेज फट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पतले बुक्स और कॉपी का ही इस्तेमाल किया है इस तरह से सुखाने के लिए। तो उसे हम एक हैंगर के ऊपर जितने भी बुक आएंगे, 1 या 2, इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, क्योंकि हैंगर पे हैंग करने के बाद हवा लग सके इसलिए हमें इसमें स्पेस भी देना है। तो इस तरह से जितने भी आपके बुक और कॉपी हो उसे हम इस तरह से हैंगर के ऊपर डाल देंगे। उसके बाद किसी भी होल्ड करने वाली जगह पे या किसी रस्सी पर ऐसे जगह टांग देंगे कि उस पर हवा अच्छी तरह से लग सके और उसके बाद इसे फ़ैन के नीचे रख देंगे जिससे कि ये काफ़ी आसानी से सूख जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हल्के फुल्के गीले बुक्स को आप काफ़ी आसानी से सुखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपनी अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, हम ग्रॉसरी से जब सामान लाते हैं
तो आपने देखा होगा कि सभी घरों में अलग अलग यूटिलिटी के सामान आते हैं, तो इसलिए हमें इसे रखने के लिए भी अलग अलग यूटिलिटी के कंटेनर रखने पड़ते हैं। क्योंकि अगर बड़ा कंटेनर लेंगे और उसमें कम सामान रखेंगे तो कंटेनर काफ़ी हद तक खाली रहेगा और स्पेस काफ़ी लेगा। तो मैंने यहाँ 4 साइज़ के कंटेनर का कॉम्बो मंगाया है, जिसमें आप अलग अलग यूटिलिटी के सामान रख सकते हैं। जैसे बड़े कंटेनर में आप चूड़ा रख सकते हैं, क्योंकि चूड़ा अगर 1 केजी भी हो तो काफ़ी अधिक होता है। आप मैदा रख सकते हैं। अगर आपके पास कंटेनर बड़े हों और छोटे छोटे पैकेट हो तो आप पैकेट के अंदर छोटे छोटे पैकेट भी रख सकते हैं। जिससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंट कंटेनर होने के कारण आप आसानी से देख सकते हैं कि कंटेनर के अंदर क्या है, और जो भी चीज़ आपको इस्तेमाल करना हो उसे आप निकाल के रख सकते हैं। उसी तरह से मीडियम साइज़ वाला जो कंटेनर है, जिसमें आप 250 से 300 ग्राम वाले यूटिलिटी के सामान रख सकते हैं, और छोटे वाले कंटेनर में आप मसाले, खड़े मसाले जो कम 100 ग्राम में आते हैं उसे रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह से डीओ या परफ्यूम को लेकर है। फ्रेंड्स, जब भी हम डीओ या परफ्यूम अप्लाई करते हैं तो आपने देखा होगा कि लगभग 1 से 2 घंटे के बाद परफ्यूम का स्मेल जो है वो चला जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग रहे तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि परफ्यूम के साथ हम वैसलीन को अप्लाई करेंगे। अब बस आपको देखना है ये कि हम वैसलीन को किस तरह से अप्लाई करेंगे कि आपकी डीओ या परफ्यूम की खुशबू लॉन्ग लास्टिंग बनी रहे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि अपने केहूनी के अंदर वाले पार्ट जो है वहाँ पर हम वहाँ हम डीओ या जो परफ्यूम है उसे अप्लाई करेंगे और उसे टैप टैप करके सूखने देंगे। जब परफ्यूम वहाँ का सूख जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर वैसलीन को अप्लाई कर देंगे। इसी तरह से आप अपने कनपट्टी के पीछे गर्दन पर डीओ या परफ्यूम को अप्लाई करें, और वहाँ हल्का सा सूखने के बाद वहाँ आप वैसलीन अप्लाई कर दें। अपने कलाई के ऊपर भी आप वैसलीन को डीओ डाल कर इसी तरह से वैसलीन को अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि पहले की अपेक्षा आपके डीओ की परफ्यूम जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है, लगभग 2 से 3 घंटे ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से आप अपने डीओ के फ्रेगरेंस को लॉन्ग लास्टिंग बनाए रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसके साथ अपने अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, हम सब इंसेक्ट या मच्छर मक्खी को भगाने के लिए काफ़ी तरह के मार्केट प्रोडक्ट, लिक्विड, कॉइल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं एक टिप शेयर कर रही हूँ जिससे कि मैं कॉफ़ी के हेल्प से मच्छर या मक्खी भगाने के एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया है कि लगभग 1 चम्मच कॉफ़ी को एक पुराने दिए में रख लिया है। अगर आपके पास नया दिया हो तो आप नया दिया भी ले सकते हैं। अगर आपके पास दिया नहीं हो तो किसी स्टील की बाउल में भी आप इसे ले सकते हैं। अगर आपके पास नीम का तेल हो तो कॉफ़ी के ऊपर आप लगभग 1 से 2 चम्मच नीम का तेल डालते हैं। उसके बाद उसमें बाती बना कर रखें। बाती आप कॉटन का बना सकते हैं या कॉटन के कपड़े का भी बना सकते हैं, या जो पूजा में आप बत्ती इस्तेमाल करते हैं उसे भी ले सकते हैं। मेरे पास नीम का तेल नहीं था तो मैंने इसे सरसों के तेल में कॉफ़ी में सरसों का तेल डाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाती में कॉफ़ी और ऑयल को अच्छी तरह से लपेट देंगे और बत्ती को जला देंगे। बत्ती को जलाने के बाद थोड़ी देर तक इसे जलने देंगे। जब इसमें से धुआं आने लगे तो हम क्या करेंगे कि इस दीपक को लेकर घर के कोने वाले पार्ट, बेड के नीचे, घर के कोने कोने वाले पार्ट में थोड़ी देर के लिए घुमा देंगे। इससे क्या होगा कि इसकी स्मेल से जो मक्खी मच्छर छुपे रहते हैं वो निकल जाएंगे। आप अपने घर में चारों ओर घुमा सकते हैं या कमरे के किसी एक कॉर्नर में रख दें, जिससे कि बत्ती हवा से इफेक्ट ना हो और जलता रहे। इससे क्या होगा कि घर में मतलब कमरे में जो भी मक्खी या मच्छर होगा इसके स्मेल के कारण भाग जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो दीपक हम जलाते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं देता है। मार्केट का आप धुएं वाली कॉइल जलाएं या लिक्विड जलाएं, वो काफ़ी हद तक आपको वह हार्म करता है। काफ़ी लोगों को तो उसकी स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं होती है और काफ़ी खांसी भी आने लगता है। तो वैसे में आप इस तरह से दीपक जला के रख सकते हैं, और ट्राई करें कि दीपक ऐसे समय जलाएं जिस समय कमरे में कोई ना हो। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो स्विच बोर्ड के ऊपर टैल्कम पाउडर डालने को लेकर है। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी स्विच बोर्ड के ऊपर टैल्कम पाउडर डाला है? हम इसे स्विच बोर्ड को साफ़ करने के लिए टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टैल्कम पाउडर से स्विच बोर्ड साफ़ तो होगा नहीं, तो स्विच बोर्ड को साफ़ करने के लिए हम यहाँ नारियल का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ नारियल का तेल ले लिया है। आप नारियल के तेल की जगह मशीन में डालने वाला तेल या तारपीन का तेल भी ले सकते हैं।
ये सब ऑयल को इस्तेमाल करने से क्या होगा कि जो भी आपके स्विच बोर्ड के ऊपर गंदगी या चिपचिपापन लगा रहता है वो काफ़ी आसानी से निकल जाता है। तो मैंने यहाँ कॉटन में थोड़ा सा नारियल का तेल लेके इसे स्विच बोर्ड के ऊपर थोड़ी देर के लिए रब किया है। थोड़ी देर के बाद आप रब करने के बाद आप जब कॉटन देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कॉटन में काफ़ी गंदगी आ चुकी है। तो ऑयल में घुलने के बाद धीरे धीरे गंदगी जो है वो निकलने लगती है। तो जितना देर हो सके, जब तक आपकी गंदगी निकल रही हो, आप इसे कॉटन से साफ़ कर लें। अगर आपके स्विच बोर्ड में गंदगी काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे गैस चूल्हा के सामने जो स्विच बोर्ड होता है उस पर कुछ गंदगी ज़्यादा ही होती है, तो उस स्विच बोर्ड को साफ़ करने में आपको थोड़ा ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करना पड़ेगा। हो सकता है आपको 1 से 2 बार कॉटन को भी चेंज करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद हम ऑयल वाले कॉटन को फेंक देंगे। आप उसके बाद स्विच बोर्ड के ऊपर उंगली फेर के देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस पर काफ़ी चिपचिपापन है। अगर इस चिपचिपापन को हम साफ़ नहीं करेंगे तो फिर से गंदगी काफ़ी जल्दी स्विच बोर्ड पर बैठ जाएगी। तो इस चिपचिपापन को दूर करने के लिए मैंने यहाँ टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो मैंने क्या किया है कि टैल्कम पाउडर लेके अपने हथेली पर डाल लिया है, क्योंकि वॉल पर अगर हम डायरेक्ट टैल्कम पाउडर डालेंगे तो काफ़ी वेस्ट होगा। तो मैंने हथेली पर टैल्कम पाउडर ले लिया है और एक कॉटन का टुकड़ा लिया है। उसमें अच्छी तरह से मैंने कॉटन को अपने हथेली पर रखे हुए टैल्कम पाउडर में डिप कर लिया। उसके बाद हम स्विच बोर्ड के ऊपर पोंछ लेंगे। जहाँ जहाँ सारे पार्ट को आप अच्छी तरह से पोंछ लें, जिससे कि स्विच बोर्ड के ऊपर जो भी ऑयल का पार्टिकल हो वो काफ़ी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। 1 बार 2 बार आप पाउडर में डिप करके इसे साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आप देखिएगा कि कॉटन काफ़ी हद तक गंदा हो जाएगा, क्योंकि जो भी तेल वाला पार्ट है वो इस पर साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका स्विच बोर्ड साफ़ भी हो गया और उस पर कोई ऑयल का पार्टिकल नहीं है।